हम लोग उसमें स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट होने के नाते सब ज्ञान अर्जन करना चाहिए। विद्यार्थी मतलब विद्या अर्जन करना चाहिए। बिना विद्या अर्जन में विद्यार्थी कैसा हो सकते, ठीक है। इसलिए हमको जो जाते हैं, जो जगह जाते हैं, उसका जानकारी होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। देखने से हर चीज में नॉलेज नहीं होता है, कान से जब सुनते हैं तभी नॉलेज होता है, ठीक है। इसलिए कहा था श्रवण होता है कर्ण इंद्रियों में देखना चाहिए। किससे देखना चाहिए? कान से देखना चाहिए, आंख में नहीं है। बहुत सारी चीजें देखते हैं, देखते हुए भी पता भी नहीं चलता क्या है, वस्तु का ज्ञान नहीं होता। जब तक वस्तु का ज्ञान नहीं है तब तक देखने भी होते देख नहीं सकते। भगवान भी भगवत गीता में बात कहे, लोग संसार में होता है विमूढ़ा अनुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। विमूढ़ा मतलब मूर्ख व्यक्ति है, वो देखते हुए भी देख नहीं पाता है। मूर्ख व्यक्ति देखते हुए भी देख नहीं पाता है, और जिसके पास ज्ञान रूप आंख है वो सही ज्ञान हासिल कर लेता है, सही विद्या अर्जन कर लेता है, ठीक है ना। इसलिए विद्यार्थी जीवन में आपको देखना है, कहां से देखना है? कान से, आंख में नहीं है। बहुत सारी चीजें आंख में देखते हैं। जैसा ही किसी की बीमारी हो गया, हम देखते हैं बीमारी हो गया, किंतु देखते हुए थोड़े से बीमारी को पहचान पाएंगे। देखेंगे बीमारी है किंतु पहचान नहीं पाएंगे। किंतु जिसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, जैसे डॉक्टर के पास नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो कान से सुनना है, इस बारे में नॉलेज हासिल किया, वो देखते ही बता देगा इनकी बीमार क्या है। बता देगा नहीं बता देगा, और उसमें ज्ञान है। जो ज्ञान नहीं है वो देखते हुए भी देख नहीं सकते। इसलिए जरूर है ना, इसलिए सुनना चाहिए। और सुनने के लिए एक डिसिप्लिन लाइफ बिताना पड़ता है। उसके लिए क्या डिसिप्लिन, समझते ना, शिष्टता होता है। डिसिप्लिन को हिंदी में बोलते शिष्टता है ना, अनुशासन होना चाहिए। तो बिना अनुशासन में कैसे सीख सकते हैं? इसलिए अनुशासन है कि हमको गंभीर बनना पड़ेगा, ठीक है, गंभीर बनना पड़ता है। और चंचल मनोवृत्ति में, जैसे बंदर जैसा चंचल होता है, चंचल मनोवृत्ति में नहीं हो पाएगा, स्थिर बुद्धि होना पड़ता है। इसलिए आप लोग विद्यार्थी लायक हैं, आप लोगों को अपना जीवन में कैरियर को यदि बनाना है, हम लोगों को गंभीर बनना पड़ेगा लाइफ में। सीरियसनेस, इसको बोलते हैं, सीरियसनेस होना पड़ेगा। हर चीज को सुनने के लिए ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। जो मंदिर आए, मंदिर के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। इस्कॉन एक शॉर्ट फॉर्म की नेम है, छोटा नाम है। इसको फुल फॉर्म होता है, पूरी नाम होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। याद हुआ? क्या बोला? कृष्णा कॉन्शियसनेस। हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना मूर्त संघ। अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना मूर्त संघ, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, शॉर्ट में इसको बोलते हैं इस्कॉन। मालूम हो गया ना इस्कॉन क्या है? जहां पर आए इस्कॉन, इनकी संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इनके संस्थापक आचार्य कौन है? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ठीक है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इनके संस्थापक आचार्य। इन्होंने संस्था बनाया। इन्होंने ये ब्रह्ममाध्य गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य थे। ब्रह्ममाध्य गौड़ीय संप्रदाय अर्थ है जो ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, आज नहीं है, करोड़ साल पहले, अरब खरब साल के पहले जो सृष्टि बनाया ब्रह्मा जी, उन्हीं परंपरा की आचार्य थे ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी को कौन ज्ञान दिया था? स्वयं भगवान दिए थे। भगवान स्वयं श्री कृष्ण उनको ज्ञान दिए थे। ये श्रीमद् भागवत में लिखा गया प्रथम श्लोक में, ब्रह्मा जी के हृदय में पहले भगवान ज्ञान दिए। प्रथम श्लोक भागवत, श्रीमद् भागवत के पुराण में प्रथम श्लोक में लिखा है तेने हृदय आदि कवय, पहले हृदय में भगवान ने उनको ज्ञान दिया। थोड़ी ब्रह्मा जी वो जो ज्ञान को दिया, सृष्टि बनाया, थोड़ी ब्रह्मा जी संसार क्रिएशन है, क्रिएटर बोलते हैं उनको, ब्रह्मा जी की सृष्टिकर्ता बोलते। अब उन्हीं के ज्ञान को उन्होंने अपने पुत्र नारद जी को दिया, उनके शिष्य भी उनके पुत्र को दिया। नारद जी उसी ज्ञान को कृष्ण द्वैपायन व्यास को दिया। कृष्ण द्वैपायन व्यास जिन्होंने वेद को विभाजन किए, वेद को डिवाइड किए। पहले वेद एक था, वेद को 4 भाग, इसलिए उनका नाम व्यास पड़ गया। उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास।
अब भगवान के वाणी के अवतार थे, तो वाणी को प्रकट कराने के लिए, ठीक है। और वेद व्यास के जो शिष्य हुए उनके नाम था माधवाचार्य। कौड़ी जी में आचार्य हुए थे, वो माधवाचार्य आचार्य हुए थे। उडुपी कृष्ण नाम से प्रसिद्ध है कृष्ण देव। अरे कृष्णा थोड़ा से फोन बंद करो ना, टीचर हो ना, उसको बोलो यार। कृष्ण देवपायन व्यास उनके शिष्य कौन हुए? माधवाचार्य हुए। ध्यान से सुन लो, माधवाचार्य शिष्य हुए पद्मनाभाचार्य। ऐसे आचार्य परंपरा आता है, ऐसे ना परंपरा से ज्ञान प्राप्ति होता है, परंपरा है, ठीक है। ज्ञान से नहीं जो कोई रास्ता में आ गया बोले ज्ञान उतार दे दिया, ऐसा होता है। ज्ञान जैसे आप लोग टीचर से सुनते हैं, उन्हें आपका बोर्ड की सिलेबस होता है, वो सिलेबस टीचर भी पढ़ाता है। टीचर अपने मन से पढ़ाएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे ना, डिग्री मिलेगा ना, कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मन से पढ़ाएंगे ना, वो टीचर कहाँ पढ़ाता है? जो किताब लिखा है, जो सिलेबस बना हुआ, पाठ्यक्रम बना हुआ, पाठ्य पुस्तक है, उसमें वो भी बोर्ड द्वारा बना हुआ। ऐसा जो मन से पढ़ाने से होता है, ऐसे ही शिक्षा जो मिलता है एक प्रामाणिक परंपरा से, प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान प्राप्ति होता है। ऐसे ही ज्ञान, मूल ज्ञान भगवान से मिला था। फर्स्ट प्रथम ज्ञान किसको दे? भगवान परंपरा से ज्ञान दे, और वो परंपरा स्रोत से चलता है। और उन्हीं परंपरा में आज को भगवान 535 साल पहले भगवान स्वयं कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु में प्रकट हुए थे। गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, यहाँ गौर निताय विग्रह है, दर्शन करेंगे आप लोग, मंदिर में जाएंगे दर्शन करेंगे, उनको प्राप्ति हुआ था। और वो परंपरा से जुड़े हुए आए, भगवान स्वयं आकर के परंपरा को बनाए के रखे। अब कलिजुग का जुग धर्म ही स्थापन किए। भगवान गीता में कहे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, मैं धर्म को स्थापन के लिए धरती पर अवतार होता लेता हूँ। और उन्होंने प्रकट होकर वो ज्ञान को, परंपरा को आगे बढ़ाया। और उन्हीं परंपरा में ये भक्ति सिद्धांत आज की उनकी तिरुभाव तिथि होता है, इनकी गुरु जी की, और गौड़ीय मठ के फाउंडर थे। और उन्हीं परंपरा में ये जोड़े थे। अब उन्होंने इसी परंपरा को, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत को, समस्त वैदिक साहित्य को पूरी दुनिया में, विश्व भर में, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, हर देश में, हर भाषा में उसको कमेंट्री टीका करा लेखे। पहले तो भारत के था, संस्कृत भाषा में था, और संस्कृत भाषा को अंग्रेजी भाषा में कराया। अंग्रेजी भाषा में अलग अलग देश में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग एरिया में, जैसे रशियन लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते, वही रशियन भाषा पढ़ते, जापानी लोग जापानी भाषा पढ़ते, पुर्तगाली वाला पुर्तगाली भाषा पढ़ते, जर्मनी वाला जर्मनी भाषा पढ़ते। इसलिए अलग अलग देश है। जैसे भारत में कई भाषा चलता है, आपके यहाँ जैसे हिंदी चलता है, और जाएंगे महाराष्ट्र जाएंगे मराठी भाषा चलेगा, गुजरात जाएंगे गुजराती भाषा चलेगा। इसलिए अलग अलग भाषा में उन्होंने इसको पुस्तक को विस्तार किया, और लोग पढ़े तभी दुनिया झुकी है, लोग पढ़ने के बाद भगवान को। इसलिए इन्हीं परंपरा की शिक्षा उन्होंने दी। इसको व्यवहार में आइडिया हो गया ना, धारणा हो गया ना। अभी आप लोगों को शिक्षा बताने के लिए चाहता हूँ। आप लोग बच्चे हैं, बच्चे के लिए हम लोग फ्यूचर क्या पढ़ना, हम लोग सब शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है। हम लोग शरीर नहीं, क्या है हम लोग का? आत्मा है। शॉर्ट में ले रहा हूँ, बहुत शॉर्ट ले रहा हूँ। इसलिए आत्मा कल्याण हम कैसा कर सकते हैं? जैसे मंदिर आते हैं, हमको आत्मा के कल्याण के लिए ज्ञान होता है। मंदिर की मतलब होता है आध्यात्मिक ज्ञान केंद्र। मंदिर की मतलब होता है आध्यात्मिक, जैसे ज्ञान रहता है भौतिक, आप लोग में मैटेरियल एजुकेशन करते हैं, भौतिक ज्ञान प्राप्ति करते हैं, स्कूल में कॉलेज में आप पढ़ते हैं, उसको भौतिक ज्ञान प्राप्ति करते हैं। कि जो मंदिर का मतलब होता है आध्यात्मिक ज्ञान केंद्र। आध्यात्मिक ज्ञान क्या मतलब क्या होता है? मैं भी समझ नहीं पाता था। आप लोग को जैसे मैं जब स्कूल में पढ़ता था, आध्यात्मिक क्या होता है तो समझ में, आध्यात्मिक क्या होता है कोई बताने वाले नहीं होते। इसलिए कोई टीचर लोग बताए आपको आध्यात्मिक क्या होता है, कोई टीचर नहीं बताए, वो भी नहीं जानते। आध्यात्म ना आधि आत्मा, ये बात में भगवत गीता में अर्जुन कुछ प्रश्न किए भगवान स्वयं। आध्यात्म क्या होता है? किम आध्यात्म, किम ब्रह्म, किम आध्यात्म। 8वां अध्याय के प्रथम क्वेश्चन मैंने 9वां अध्याय पहले पूछे, अर्जुन पूछ रहे क्या क्या आध्यात्मिक क्या होता है? मैंने आत्मा संबंधी ज्ञान कुछ को आध्यात्मिक आगे। जो आत्मा होता है, हम लोग शरीर नहीं, आत्मा बोला ना, या आत्मा का उपस्थिति से शरीर क्रिया करता है। शरीर देख रहा है, जैसे कान देख सुन रहा है, आंख देख रहा है कि ठंडी गर्मी अनुभव, ये हमारा स्पर्श इंद्रिय कर रहा है, कर रहे हैं ना। ये सब किसी के कारण से होता है? आत्मा के कारण से होता है। कारण आत्मा ज्ञानमय होता है। जो शरीर से आत्मा निकल जाए, ये आंख होते हुए भी आंख देख नहीं सकता, कान होते हुए भी कान सुन नहीं सकता,
कारण ये सब जड़ इंद्रिय है, जड़ है, ये इनके पास ज्ञान नहीं होता है, जड़ इंद्रियों को ज्ञान नहीं होता है, ये भेद नहीं होता है, मालूम है ना। माने जड़ इंद्रिय जो हम लोग शरीर देख रहे हैं ना, जो है ये मिट्टी जैसा ही है, जैसे मिट्टी पत्थर जैसा होता है ना, ये शरीर भी ऐसा ही है। मान लो आपके पास जैसे हमको आंख नहीं लगा है, जैसे हमारे पास आंख है, चश्मा लगा है, क्यों लगा है? अब चश्मा में उतार उनको सही ढंग से नहीं देखा जाएगा, चश्मा लगाने से देखा जाता है। यदि आंख न हो चश्मा क्या करेगा? यदि आंख न हो चश्मा क्या करेगा? क्या करेगा? कुछ कर पाएगा? देख पाएगा? चश्मा में देखा नहीं जाता है, किंतु चश्मा माध्यम से देखा जाता है, इसलिए आंख देख रहा है। ऐसे ही आत्मा, ये शरीर नहीं देख रहा है, जब आत्मा न हो शरीर क्या देखेगा? ना सुनेगा, ना खाएगा, ना पिएगा, ना ठंडी गर्मी अनुभव करेगा। किंतु तो आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा का स्वरूप होता है सच्चिदानंद स्वरूप। सत मतलब हमेशा रहने वाला, आत्मा का जो स्वरूप होता है वो हमेशा रहे, उसे सत बोलते हैं। चित्त मतलब ज्ञानमय, आत्मा ज्ञानमय होता है, शरीर ज्ञानमय नहीं है। ठंडी गर्मी अनुभव करना, टेस्ट लेना, कि देखना, सुनना, ये शरीर का नहीं होता है, शरीर तो जड़ है, आत्मा का सुनना होता है, ठीक है। वो हमेशा सच्चित और आनंदमय। हम लोग सुख अनुभव, हम सब सुख चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, क्यों चाहते? का आत्मा का स्वरूप है, ठीक है ना। ये आत्मा, ये जो संबंधी ज्ञान है, और आत्मा, उनके आत्मा को कौन जन्म दिया? ये माता पिता आत्मा को जन्म नहीं देते। जो माता पिता हम बोलते हैं ना, हमारे माता पिता शरीर आत्मा को पैदा नहीं किया ना, आत्मा पैदा, ये आत्मा को पैदा करने वाला होते हैं वो भगवान है। कौन पैदा किया? भगवान। यही बात भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे, सर्वजोनिषु कौन्तेय मूर्ते संभवन्ति जा तासाम ब्रह्म महज्जन हम बीज प्रद पिता, मैं बीज प्रदान कर पिता हूं, मैं सभी का आत्मा का पिता। इसलिए भगवान पिता होने, हमें सभी आपस में क्या है? भाई भाई सभी है, हमें एक ही बाप की संतान है, एक बाप की संतान है, तो हम लोग आत्मा है, आत्मा उन्हीं के अंश है, ठीक है। भगवान गीता में बताए ममे अंश, मेरा अंश है, गीता में बताए वो मेरी अंश है सारी जीवात्मा। जो भी जीव है देख रहे हैं, चाहे कुत्ते हो, बिल्ली हो, पेड़ पौधा हो, मनुष्य हो, देवता हो, कि ब्रह्मा शिव जी भी हो, वो भगवान तो मेरी अंश, मेरा अंश है, दावी कर भगवत गीता, इसलिए वो कृष्णा का अंश है। इसलिए कृष्णा का अंश होने के नाते हैं, जैसे हाथ शरीर का अंश होता है, इस हाथ किसका अंश होता है? शरीर का अंश होता है ना। ये हाथ का धर्म होता है शरीर की सेवा करे, शरीर के साथ रहे, तभी ठीक रहता है। और शरीर से अलग हो जाएगा हाथ को हो जाएगा, शरीर बोलेगा मैं अलग हो जाऊंगा शरीर से, हाथ अलग हो जाएगा, ठीक रह पाएगा? माने लकवा हो गया, पैरालाइज हो गया, अलग हो गया, ऐसा ही। इसलिए जो भगवान के साथ रहता है वो सुखी हो सकता है। भगवान साथ रहे भगवान, और उसका धर्म क्या होता है? जैसा ही ये हाथ का धर्म होता है शरीर का अंश होने के नाते ये शरीर की सेवा करे। हम तो किसी की सेवा करेंगे, करते, किंतु ऐसे ही आत्मा का सेवा किसको करना चाहिए? भगवान की सेवा करना चाहिए। इसलिए भगवान की सेवा करने के लिए हमारे अभी योग्यता नहीं है। क्यों? हम अनक्वालिफाइड है। जैसा ही कोई सेवा करते, जैसे मान लो टीचर करना है, अब टीचिंग का सेवा करना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चे को पढ़ाने के लिए तो अति कम से कम बीएड का डिग्री होना चाहिए ना, चाहिए ना? बिना बीएड का डिग्री में कोई पढ़ा सकता है? ऐसे ही भगवान को सेवा करने के लिए हम पास कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्यूरिटी होना चाहिए, ऐसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तब तो ठाकुर सेवा करेंगे। जब मान लो ये मंदिर में जाएंगे, अब कोई पुजारी सेवा देगा? बोले ठाकुर जी आरती करें, नहीं करेंगे, पर आप अनक्वालिफाइड है, और क्वालिफाइड हो जाए तो फिर पुजारी सेवा कर पाएंगे। ऐसे ही हमको भगवान की सेवा करने के लिए कुछ योग्यता हासिल करना पड़ता है, और वो सेवा करने के लिए कौड़ी युग में कहा जाता है, जो हासिल करने के लिए भगवान की सेवा करने के हम लायक हो जाएंगे करने के लिए कौड़ी युग में लिखा गया। नारद जी कह रहे, नारद जी आचार्य है, परंपरा के एक आचार्य हैं, उन्होंने कहा है हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्ते गति अन्यथा। कौड़ी युग दूसरा कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, भगवान के नाम को उच्चारण करना। जिसी नाम को उच्चारण करने से हम प्योर हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। पवित्र अवस्था में भगवान की सेवा किया जाता है, कारण भगवान परम पवित्र है, परम पवित्र। भगवत गीता में अर्जुन कह रहे आप ही परम ब्रह्म, परम पवित्र, परम भगवान, आप ही परम पुरुष है। इसलिए उनके आपका सेवा करने में पवित्र होना, तो पवित्र व्यक्ति पवित्र सेवा कर पाता है, सभी लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए पवित्र होने के लिए, कर्मस को नष्ट करने के लिए, हमारे अंदर बहुत सारी कर्मस है। कर्मस से क्या है संसार में? काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मात्सर्य है, ये सब हम लोग को अंदर बैठा हुआ है, ये सब कर्मस है।
जिसी कारण से हम लोग कर्म से कारण से सब दुखी है। जिसमें क्रोध आ जाता है, वो क्रोध के कारण से दूसरों कुछ भी कर सकता है, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाता है क्रोध के कारण से, है ना, वो कुछ कर लेता है। इसलिए लोभ की कारण से अपने भाई भाई की तरफ झगड़ा हो जाता है, माँ बाप से झगड़ा हो जाता है, लोभ की वजह से हो जाता है, नहीं जाता है। इसे काम की वासना में इतना लोग होता है प्रभावित है। अब लोग यंग एज है, टीन एज है, आप लोगों को ट्रेनिंग होना चाहिए ब्रह्मचर्य की पारी में। काम वासना इतना सताता है, वो काम की वासना वजह से हम गलत स्टेप ले जाते, गलत काम कर लेते, ठीक है। इसलिए ये सभी हमारे शत्रु है। और ये शत्रुओं से बचने के लिए भगवान बोलते हैं मेरा शरण में आ जा। मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ये दैवीहेसा गुणमय ममया दुरतया, मेरा बहिरंग माया से पारना बहुत कठिन है, किंतु माँ में वो जे प्रपद्यन्ते मायानंतम तरन्ति थे, जो मेरा शरण में आ जाता है वो माया से बच जाता है। और कृष्ण के शरण जाने के लिए कलियुग में एक ही आधार है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास कह रहे कलियुग के बल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरी पारा। बोलते कलियुग का नाम के आधार है और वही नाम कलियुग पार हो जाएंगे। इसलिए वही नाम जप कराने के लिए आप लोग कार्ड दे दिया, वो कार्ड में ऊपर लिखा गया, एक मंत्र लिखा गया, वो मंत्र बच्चे को वो भी तारीख सीखना पड़ता है ना, प्रशिक्षण। बिना ट्रेनिंग में बिना ये कैसे आप लोग सीख सकते, हर चीज ट्रेनिंग होना पड़ता ना। इसलिए वो प्रशिक्षण सिखाने के लिए आप लोग यहाँ बुलाने के हम कैसा आध्यात्मिक प्रगति कर सकते। नहीं मंदिर नहीं है, जैसे अलग अलग मंदिर का मतलब मैं बोला ना आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र, ज्ञान केंद्र। मंदिर का नहीं, अब जाएगा घूम के पिकनिक जैसा बनाने के घूम के चला गए, अब वो पुजारी जाएगा, आप लोग देखे होंगे पुजारी यहाँ ब्राह्मण का अनुसार करो, गौ माता दान करो, अपना परिवार खर्चा उठा रहे मंदिर के माध्यम से। मंदिर को ठाकुर जी दिखा करके दुकान खोल के बैठा हुआ है, और दुकान में आओ कस्टमर आएंगे, पैसा चढ़ाएंगे, अपने परिवार खर्चा उठाएंगे, बस इतना ही काम होता है। पूरी बद्रीनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक जितना भारतीय मंदिर है सभी जगह आदि बन गया, वो जीविका चलाना केंद्र हो गया, परिवार चलाने के केंद्र हो गया। कोई आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दे रहे, जिसी कारण से भारत में आज आध्यात्मिक जो एक समय दुनिया के लिए भारत प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध जानते? आध्यात्मिक शिक्षा के लिए। दुनिया में तो ये सब चीज मिलता है, जो पढ़ रहे हैं ये सब मिल रहा है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता है। ये आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भारत में विश्व गुरु माना जाता है। कारण सारे लोग आते थे सीखने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए भारत को आते, किंतु वो ज्ञान भारतीय लोगों के पास आज नहीं है। क्यों? कारण उनको जाकर जो शिक्षा केंद्र था वो कन्वर्ट हो गया परिवार चलाने का, अपनी खर्च उठाने के लिए दुकान बना दिए, जिसके कारण से लोगों का आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। जैसे आप लोग मंदिर आए, हाँ चलो मंदिर पिकनिक जैसा जाओ, आज घूम के आ जाओ, ऐसा नहीं। मंदिर गया तो बस शिक्षा लेके जाओ, और जो शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा, आत्म कल्याण की शिक्षा, आत्मा की प्रगति की शिक्षा। जैसा हमारा आत्मा पतन न हो जाएगा आगे, दुल्हो मनुष्य शरीर मिला, कोई पशु पक्षी शरीर नहीं मिला, कोई पेड़ पौधा शरीर मिला, दुल्हो मनुष्य सबसे श्रेष्ठ शरीर मिला, इसको कल्याण में कैसा लगा जा सकता है। और वो कल्याण लगने के लिए यही उपाय आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग माला जो पकड़े हैं, माला को सीधे हाथ में पकड़िए, उल्टा हाथ में नहीं पकड़ना, ठीक है। माला को सीधा हाथ में पकड़िए, सभी हाथ में सीधा हाथ में पकड़ लीजिए। जो सुमेरु लगा है, जो फूल लगा है, इसको पकड़ लीजिए। जो फूल लगा है, फूल जो सुमेरु है ना, ये फूल, इसको पकड़ लीजिए, ठीक है। माला नहीं है यहाँ, अयो हाथ में पकड़ा है बच्चा, डबल पकड़ा दो, जो डबल ने पकड़े हैं उसको दे दो, डबल है उनको दो, डबल दो हाँ हाथ। देखिए सुमेरु सीधा हाथ में पकड़ लीजिए माला को, उल्टा हाथ में नहीं पकड़ना। अब ये वाला अंगुली को अलग रखना, ये तर्जनी अंगुली है, ये फिंगर को अलग रखा जाता है। क्यों क्या रखा जाता है? हम लोग को दूसरा का दोष देखते, दूसरा को दोष देखने डांटने का टाइम ये अंगुली यूज करते ना, डांटते ना, दूसरा अंगुली डांटे मैंने ऐसा ही करते। कोई बोलता है ऐसा अपने आप बोलेगा ये अंगुली, इसीलिए को अपवित्र माना जाता है। इसलिए ये अपवित्र अंगुली में भगवान की तुलसी नहीं चढ़ा सकते, ना हवन नहीं चढ़ा सकते, ना ठाकुर जी हरि नाम ले सकते। इसको अलग रखा कर ही भजन किया जाता है, ठीक है। क्यों करते हैं तो जानकारी होना चाहिए ना, हम लोग स्टूडेंट है, हर चीज को नॉलेज पूछना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। इसलिए इसको रख करके अब मेरा पीछे आप सब एक साथ बोलिए, और वही मंत्र कार्ड में लिखा गया, ऊपर लिखा गया, वो छोटा छोटा अक्षर लिखा गया, मेरा पीछे बोलिए, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। सिर्फ एक बार बोलना जाता है ये मंत्र को, एक बार सुनिए। इसके बाद में कलियुग का मंत्र, कलि संतरण उपनिषद में ये गुरु मंत्र इसको बोले हम लोग फास्ट है। भगवान चैतन्य महाप्रभु गुरु है,
जिन्होंने शिक्षा देने के लिए धरती पर उतरे थे, उन्हीं की मंत्रों का हम जप किए। फिर इसके बाद में कलियुग का मंत्र कलि संतरण उपनिषद में लिखा गया। कलि संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी नारद जी को बताए कलियुग में जो मंत्र, और वही मंत्र आप लोगों को मेरा पीछे बोलिए, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। ये मंत्र बोलना, ये कलियुग का युग मंत्र, ठीक है। इसको बोलते तारक ब्रह्म महामंत्र कहा जाता है। और जो मंत्र होता है ना, इसको कलियुग का ब्रह्म तारक महामंत्र कहा जाता है। कलि संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी से बात बोलते हैं, इति षोडशकम नाम नाम कलिकम असनामसनम नात्र परत्र उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी कह रहे यही 16 नाम जो कलियुग का कर्म को नाश करने वाला है, और इससे व्यतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं, सभी वेदों में लिखा गया। ब्रह्मा जी कह रही बात मैं नहीं बोल रहा, ब्रह्मा जी बोल रहे, कलि संतरण उपनिषद में लिखा गया। कहाँ लिखा गया? कलि संतरण उपनिषद। जैसे ये भगवद गीता, ये भी एक उपनिषद है, ठीक है। 4 वेद है, 108 उपनिषद, ये भी गीता उपनिषद इसको कहा जाता है। ऐसा ही एक कलि संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी कहा है, ठीक है। ये बात नारद जी को कहा, ये युग का युग मंत्र है, इसलिए इसको जप करेंगे हमें। नेक्स्ट अभी देखिए, आगे आगे चलेंगे, पीछे पीछे नहीं चलना, आगे आगे चलना, ठीक है। अगला वाला फोन मोती पकड़े, सेकंड नेक्स्ट दूसरी मोती को पकड़ लीजिए। अब मेरा पीछे बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। अब तीसरा बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप लोगों को एक मैजिक दिखाऊंगा। मैजिक क्या देखना, ये माला है ना, अभी देखना आपको कैसा पीसफुल लग रहा है, कैसा शांति लग रहा है आपको, मानसिक शांति कैसे लग रहा है, इतना मतलब सारी तनाव से मुक्त हो जाए, कितना एक दिव्य आनंद की अनुभूति होगा। अब एक माला जैसे मैं 3 बार किया ना, और 105 बार कर लेंगे ना, 108 बार हो जाएगा, एक माला हो जाएगा। एक माला यदि वृंदावन धाम में कोई कर लेता है, उसको 1 लाख जप का फल प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में लिखा गया, यदि आपने घर में 1 माला करेंगे, 1 माला फल मिलेगा। और वही माला को यदि आप गौ माता के सामने गौशाला बैठ कर करते हैं, 100 गुण फल प्राप्ति होता है। तुलसी महारानी के सामने तुलसी महारानी बैठेगी जब करेंगे, तुलसी के सामने जब करेंगे तो आपको 1000 गुण फल प्राप्ति होता है। तीर्थ में जैसे हरिद्वार, प्रयाग, ऋषिकेश आदि, पुष्कर आदि ऐसे तीर्थ में यदि जब करते हैं उनको 10,000 गुण फल प्राप्ति होता है। किंतु वृंदावन धाम में यदि कोई 1 माला कोई कर लेता है, उनको 1 लाख जप का प्राप्ति होता है। ये पद्म पुराण में लिखा गया। इसलिए 1 माला आप कर लेंगे, यहाँ मेरा साथ में 5 मिनट लगेगा, आपको एक दिव्य आनंद की अनुभूति साथ साथ आप देखेंगे। अब करने के बाद मिलेगा, जो करेंगे नहीं करेंगे तो कैसा मिलेगा। इसलिए मेरा साथ में 5 मिनट अब भी एक साथ में कर लेंगे, धीमी आवाज में, जोर जोर आवाज नहीं करना। जोर जोर आवाज करना तो पूरे लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। धीमी आवाज से जल्दी जल्दी हम कर लेंगे, आराम से प्यार से कर सके। धीमी आवाज में सुनना चाहिए काम को थोड़ा सा। मेरा पीछे एक साथ बोलेंगे, हरे कृष्णा कृष्णा आगे आगे बढ़ते रहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे छोटा करते हैं।